तो इंग्लिश सीखने के लिए चाहे आप स्पीकिंग के लिए इंग्लिश सीखें या एग्जाम के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या एग्जाम के लिए आपको ग्रामर की बहुत जरूरत होती है। तो ग्रामर में क्या क्या आता है हमारा, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रामर में हमारे पहले आते हैं टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल्स, वॉइस, एसेस्ट्रा। तो ये चीजें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं ग्रामर सीखने के लिए, या फिर आप स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टेंस क्या होता है, हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे हम टेंस का, कि टेंस क्या होता है और टेंस को कैसे बनाया जाता है। तो टेंस को बनाने के लिए पहले टेंस समझते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 तरीके के टेंस होते हैं हमारे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट क्या होता है, जो हमारा बीत चुका है, प्रेजेंट जो हमारा चल रहा है, और फ्यूचर जो हमारा आने वाला है। इसे हम हिंदी में भूतकाल बोलते हैं, इसे वर्तमान काल, इसे भविष्य काल। इन्हें मैं कुछ सेंटेंसों के माध्यम से समझाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने 3 टेंस लिखे हुए हैं। पहला जो टेंस है मेरा, यू वर अ स्टूडेंट, यू वर अ स्टूडेंट। आप एक छात्र थे, आप या तुम एक छात्र थे, अभी आप हो नहीं, आप थे, तो ये भूतकाल में आ गया, ये पास्ट में आ गया हमारा। यू आर अ टीचर, अभी आप एक अध्यापक हो, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में अभी आप टीचर हो, तो ये किस में आ गया हमारा, प्रेजेंट में आ गया, तो ये प्रेजेंट कहलाया। अब जो नेक्स्ट टेंस है वो है हमारा यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलोगे, तुम अंग्रेजी बोलोगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। अभी आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, लेकिन आगे आने वाले समय में आप अंग्रेजी बोलोगे, तो ये हमारा फ्यूचर हो गया। तो 3 काल होते हैं हमारे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द टाइम इज गॉन, द टाइम इज गॉन, जो समय जा चुका है। इसे हम बोल सकते हैं द टाइम इज गोइंग ऑन, जो समय चल रहा है। और इसे हम बोल सकते हैं द टाइम इज अबाउट टू कम, जो समय आने वाला है। द टाइम इज गॉन, जो समय जा चुका है, द टाइम इज गोइंग ऑन, जो समय चल रहा है, द टाइम इज अबाउट टू कम, जो समय आने वाला है। इन 3 तरीके के टेंसेस होते हैं। तो अब एक टेंस बनाने के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत होती है, वो थोड़ी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो टेंस हम बनाते हैं, तो टेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है। वो क्या क्या होती है, जरा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलकर एक टेंस को बनाया जाता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो मैं एक सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे एक टेंस लिखा है,
वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो होगी ही रीड्स बुक। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। तो ही क्या है मेरा? ही मेरा एक सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन किसी के द्वारा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वह किताब पढ़ता है, तो किताब पढ़ने का काम किसने किया? ही ने किया, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि वह ने किया। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा? वर्ब, रीड। ये जो वर्ब होता है इसका कार्य क्या होता है? वर्ब किसी एक्शन को दर्शाता है। कोई भी जो एक्शन होता है ना, उसे दर्शाने का काम वर्ब का होता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ है? वह क्या करता है? किताब पढ़ता है। तो किताब पढ़ने का काम किसने किया? एक्शन ने किया, जो कि हमारा वर्ब कहलाया। एक्शन क्या था हमारा? पढ़ना। तो पढ़ने को हम वर्ब कहते हैं। तो जो एक्शन होता है इसे बोल सकते हैं जो कार्य होता है या फिर किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जो कार्य होता है या फिर किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। ही रीड्स बुक। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं जिसका सब्जेक्ट ने जो कार्य किया उसका जिस पे असर पड़ा उसे हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो परिणाम होता है। सब्जेक्ट ने कार्य किया, क्या कार्य किया? पढ़ने का कार्य किया, जो उसका परिणाम निकला वो हमारा बुक निकला। अगर हम क्वेश्चन भी बनाना चाहेंगे तो हम इसका क्वेश्चन भी बना सकते हैं। यहाँ पे टेंस है हु रीड्स बुक। हु रीड्स बुक, कौन रीड करता है बुक को? ही करता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा ही आ जाएगा। ही रीड्स बुक। और किताब पढ़ता है? ही पढ़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगर मैं यहाँ पे एक और टेंस, एक और मतलब क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा व्हाट डज ही डू। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। क्वेश्चन हो गया वह क्या करता है। वह क्या करता है? पढ़ने का कार्य करता है। क्या करता है वो? पढ़ने का। तो रीड है, ये मेरा इसका आंसर हो गया। वो क्या काम करता है? पढ़ने का काम करता है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो व्हाट डज ही रीड। व्हाट डज ही रीड। तो रीड जो आएगा वो हमारा बुक आ जाएगा। तो बुक हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे टेंस को इस तरह से बनाया जाता है। टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर वो कोई सा भी टेंस हो सकता है। वो पास्ट का हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। तो किसी भी टेंस बनाने के लिए तीन चीजों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये टेंस इस तरीके से बनाया जाता है। तो आज जो हमने सीखा वो है टेंस को कैसे बनाया जाता है और टेंस कितनी तरीके के होते हैं। यह सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अब जो आएगी, जो वीडियोस आएंगी उसमें हम टेंस को डिटेल में समझेंगे। अब जो नेक्स्ट आएगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बाद मॉडल्स क्या होते हैं, वॉइस क्या होते हैं और भी जेंडर वगैरह है। तो वो चीजें हम अगले आने वाले लेसनों में समझने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अगले लेसन में समझेंगे।